ऑल वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन पढ़ा रही हूँ। 2 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको कल की क्लास में समझाए थे। आई होप आपने कल वाली क्लास देखी हो। आज हम आगे के 2 ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा टू मोटिवेट। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। The next objective of promotion is to motivate the consumers to purchase the product। ठीक है, तो इस लाइन में यही बताया जा रहा है कि जो अगला ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोशन का, वो यही होता है कि हम मोटिवेट करते हैं कंज्यूमर को कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करें। ठीक है, फॉर दिस पर्पस कस्टमर्स शुड बी रिमाइंडेड time and again to purchase the product and services of the company by highlighting the main characteristics of the product। ठीक है, तो इसमें यही बोला जा रहा है कि हम क्या करते हैं, हम टाइम टू टाइम रिमाइंड करते हैं, मतलब रिमाइंड करवाते हैं कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को कि वो हमारा प्रोडक्ट को फिर से परचेज करें। ठीक है, और हम क्या बताते हैं, हम जब हम कंज्यूमर से हम कम्युनिकेट करते हैं, हम उनको अपने प्रोडक्ट की जो प्लस पॉइंट्स है, ठीक है ना, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, या आप बोले तो मेन करैक्टरिस्टिक्स को हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि जिससे कस्टमर्स हमारे पास ही आए बाद में भी यही सामान लेने। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू है अब ये with a comparative analysis of competitive प्रोडक्ट। वही बात रिपीट हो रही है कि आप क्या करोगे, आप अपने प्रोडक्ट की मेन करैक्टरिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हो और अपना प्रोडक्ट को कंपेयर करते हो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। ठीक है ना, आप कस्टमर को बताते हो कि कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट तो आपको इतने रेट में पड़ रहा है और उसकी ये क्वालिटी है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में ये करैक्टरिस्टिक्स है, आपको इस रेट में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को थोड़ा सा माइनस पॉइंट में आप दिखाते हैं कस्टमर्स को, अपना प्रोडक्ट के प्लस पॉइंट्स आप गिनाते हैं। डिमांड शुड बी स्टिम्युलेटेड बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट अमंग कस्टमर्स। ठीक है, तो डिमांड हम कैसे मतलब क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हम अगर मैं बोलूँ कि आपको अपने प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करनी है, तो आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। ठीक है ना, उनकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे कि आपका प्रोडक्ट ऐसे ऐसे काम कर सकता है। ठीक है, आप इन शॉर्ट उनका इंटरेस्ट बनाएंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये वाला होता है आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक टू मोटिवेट। फिर आता है आपका फोर्थ, टू हाईलाइट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखो, यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस। ठीक है ना, तो आप ये बताते हो कि आपका प्रोडक्ट कितना ज़्यादा यूजफुल है और ये आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करेगा। प्रमोशनल एक्टिविटीज एड वैल्यू टू अ प्रोडक्ट बाय एम्फसाइजिंग इट्स स्पेशल फीचर्स। आप यही बताते हो बार बार कि हमारे प्रोडक्ट के ये खास बात है, आपके लिए ये वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, आपको ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सर्फ वॉशिंग पाउडर, इट्स वाइटनिंग पावर एंड सेफ्टी ऑफ क्लोथ्स आर एम्फोसाइज। देखो, जब आप टीवी पे भी ऐड देखते होंगे, जब सर्फ एक्सेल का ऐड आता है तो उसमें यही बात बोली जाती है कि जो हमारा वॉशिंग पाउडर है ये आपके कपड़ों को एकदम से चमका देगा। ठीक है, प्लस आपके जो कपड़े हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे। ठीक है ना, इसमें कोई ऐसा कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं मिले हुए हैं कि जिससे आपका प्रोडक्ट कपड़े ख़राब हों। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही हो। सच वैल्यू fetches higher price and provide more utility to the consumer। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें क्योंकि आप एम्फोसाइज करते हो, आप फोकस करते हो, ठीक है ना, और कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो ये सब फीचर्स बता के, तो कस्टमर क्या होता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है। द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू बी हाई। ठीक है, तो आप ये क्या, अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी चीज़ें बता रहे हो, उसके फीचर्स गिनवा रहे हैं, तो क्या होता है, ये एक इमेज उसकी जो प्रोडक्ट की है वो डे बाय डे इंक्रीज होती है। ठीक है, कंज्यूमर की नज़र में। आई होप आपको ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए हों। टोटल इसमें 8 ऑब्जेक्टिव है, तो मैं क्लासेस को लेंथी नहीं रखना चाहती हूँ। कल को भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, तो मैं आपको रोज़ 2-2 करके इसके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो कल को हम 5th और 6th ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ये 2। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो।
तो अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होती है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।